नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोक्ष में। और आज के इस खास वीडियो में हम आज बात करेंगे राम सेतु के बारे में। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो राम सेतु के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी है जिनसे अब तक आप अनजान हैं। तो चलिए आज राम सेतु से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपके सामने परोसते हैं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पत्थर पानी में फेंका और वह डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर तैरता चला गया हो? शायद नहीं, क्योंकि पत्थर का एक पर्याप्त वजन पानी को चीरते हुए खुद को उसमें डुबो ही लेता है। फिर आश्चर्य की बात ये है कि सदियों पहले श्री राम की वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु पुल के पत्थर पानी में डालते ही डूबे क्यों नहीं? जी हाँ, वही राम सेतु जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडेम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के 7वें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे अवतार श्री राम की वानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वो पत्थर पानी में फेंकने के बाद समुद्र में नहीं डूबे, बल्कि पानी की सतह पर ही तैरते रहे। ऐसा क्या कारण था कि यह पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे क्या तर्क देता है, यह बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे ऊपर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में राम सेतु नामक कोई पुल था? क्या सच में इसे हिंदू धर्म के भगवान श्री राम ने बनवाया था? और यदि बनवाया था तो अचानक ये पुल कहाँ गया? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया था। कहते हैं कि यह विशाल पुल वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि निर्माण पूर्ण होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मीलों का फासला रखने वाले दो देशों के बीचों बीच मौजूद इस समुद्र को लांघने के लिए महज 5 दिनों में कैसे वानर सेना ने एक पुल बना डाला? इसे विस्तार से समझने के लिए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु के निर्माण का वर्णन किया गया। रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। जटायु से उन्हें यह पता लगा कि उनकी पत्नी को एक राक्षस राजा ले गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुद्र को पार कर दूसरे छोर पर छलांग लगा सकता है और वो लंका में रहता है। अब चिंतित श्री राम यह सोचने लगे कि आखिरकार वो किस प्रकार से अपनी पत्नी को लंका में खोजेंगे। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग किया और उड़ान भरकर लंका की ओर निकल गए माता सीता को खोजने के लिए। लंका पहुंचकर रावण की कैद में हनुमान जी ने सीता जी को खोज तो निकाला, लेकिन वे उन्हें वापस न लेकर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि केवल माता सीता ही नहीं बल्कि उनके साथ एक बड़ी संख्या में बेकसूर लोगों को रावण ने अपना बंदी बनाया हुआ है। तब श्री राम ने फैसला किया कि वे स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर ही सबको रावण की कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन यह सब कैसे होगा? यह एक बड़ा सवाल था, क्योंकि निश्चित तो था, लेकिन रास्ते में था एक विशाल समुद्र जिसे पार करने का कोई जरिया हासिल नहीं हो रहा था। वहीं एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए श्री राम द्वारा समुद्र देवता की पूजा आरंभ की गई। लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने के उद्देश्य से अपना धनुष बाण उठा लिया। उसके बाद उनके इस कदम से समुद्र के प्राण सूखने लगे। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा।
आपकी सेना में नल एवं नील नामक 2 वानर हैं जो इस काम में सर्वश्रेष्ठ है। नल, जो कि भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, उन्हें अपने पिता द्वारा वरदान हासिल है। उनकी सहायता से आप एक कठोर पुल का निर्माण कराएं। यह पुल आपकी सारी सेना का भार संभाल लेगा और आपको लंका ले जाने में सफल होगा। ऐसा कहते हुए समुद्र देव ने श्री राम से पुल बनाने का विनम्र अनुरोध किया। अगले ही पल नल तथा नील की मदद से पूरी वानर सेना तमाम प्रकार की योजनाएं बनाने में सफल हुई। अंत में योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। पूरी वानर सेना आसपास से पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते तथा झाड़ लाने में सफल हुई। उसके बाद अंत में नल तथा नील की देखरेख तथा पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं तथा दूसरे पत्थरों का सहारा भी बनेगा। वानरों द्वारा बनाए गए इस पुल का एक हिस्सा भारत के रामेश्वर से शुरू होकर लंका के मन्नार द्वीप से जुड़ता था। इस पुल द्वारा अपनी सेना के साथ श्री राम लंका पहुंचे और वहां असुर सम्राट रावण के साथ भीषण युद्ध किया। अंत में रावण को हराकर वे अपनी पत्नी सीता को और उन तमाम कैदियों को छुड़ाने में सफल हुई जो वर्षों से रावण की कैद में बंधे हुए थे। दोस्तों, श्री राम तथा रावण के बीच हुआ यह युद्ध हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा, क्योंकि इस युद्ध ने लोगों को समझाया कि अधर्म पर हमेशा धर्म की ही जीत होती है। लेकिन आज का आधुनिक युग विभिन्न मान्यताएं नहीं बल्कि तथ्यों को अपना आधार मानता है। इसलिए इतने सालों के शोध के बाद वैज्ञानिकों ने राम सेतु पुल में इस्तेमाल हुए पत्थरों का वजूद खोज निकाला है। विज्ञान का मानना है कि राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था वे कुछ खास प्रकार के पत्थर हैं, जिनसे प्यूमाइन स्टोन कहा जाता है। दरअसल यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न है। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है तो वो खुद को कुछ कणों में बदल देती है। कई बार यह कण एक बड़े से पत्थर को निर्मित करते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि जब ज्वालामुखी का गर्म लावा वातावरण की ठंडी हवा से मिलता है तो हवा का संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को हमारी आज की इस खास वीडियो में राम सेतु से जुड़ी कई सारे रोचक जानकारी मिली होंगी। अगर आपको हमारी आज की खास वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।